मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत महंगा पड़ गया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। नाज़रीन, पार्लियामेंट के उस सेशन में तबाहशुदा राफेल की, तबाहशुदा S-400 की और वो तमाम तर मिलिट्री इंस्टॉलेशन जिसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, उनकी तस्वीर लहराई गई और मोदी से सवाल किया गया कि व्हाट इज दिस, वी नीड एन आंसर फॉर दिस। भारतीय अवाम ये जानना चाहती है, उनका हक है कि पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे तबाह किए हैं। ये मोदी सरकार से सवालात किए गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर आवाजें बुलंद की गई है और मोदी पर जो तनकीद की गई है, मोदी के लिए जो जगह वहां पर तंग की गई है पार्लियामेंट के अंदर, नाज़रीन, मोदी सरकार को, उनकी गवर्नमेंट को उधेड़ कर रख दिया उनकी अपनी पार्लियामेंट ने। नाज़रीन, ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम भारत को एक ओपन चैलेंज भी करने वाले हैं। भारतीय हुकूमत जो कि अभी तक ये तस्लीम नहीं कर रही, ढिठाई पर जो है कायम दायम है कि हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उन तमाम तर स्क्वाड्रंस की, राफेल तैयारों की जिनको हमने निशाना बनाया था, उनके नंबर्स भी हम मंजरेआम पर लाएंगे और पूछेंगे कि अगर वाकई में कुछ तबाह नहीं हुआ तो जिस तरीके से उनकी ऑपोजिशन सवाल कर रही है कि राफेल तैयारे दिखाओ, तमाम तर 35 के 35 राफेल तैयारे दिखाओ, स्क्वाड्रंस दिखाओ, ताकि सबके मुंह पर ताले लग जाएं, ताकि हम भी खामोश हो जाएं। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं, PL-15 के बाद PL-16 मिसाइल भी पाकिस्तान आने वाला है। चाइना की टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से, कामयाबी से इस्तेमाल करने के बाद, भारत के ऊपर टेस्ट करने के बाद, अब PL-15 के बाद PL-16 मिसाइल भी पाकिस्तान आने वाला है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चाइना का जो बड़ा एक ज़बरदस्त और कामयाब दौरा किया था, विजिट किया था, जिसके अंदर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल हम खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हम डायरेक्टली बराह रास्त तो ये डील नहीं कर सकते, लेकिन मकामी तौर पर इसको तैयार करने के लिए वहां से हम इसके जो आलात है वो मंगवा सकते हैं। स्क्रैमजेट इंजन और इसके जो है दीगर कंपोनेंट्स हम मंगवाकर इसकी मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन भारत के अंदर इतनी खलबली मची कि उन्होंने अपना सेकंड जो अपग्रेडेशन है ब्राह्मोस मिसाइल की, उसका आगाज कर दिया है रूस के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल में उसको कन्वर्ट करने के लिए, सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए कि हम कहीं पाकिस्तान से पीछे न रह जाएं। उसकी भी क्या हकीकत है, ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आगाज करने से पहले भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को जिस तरीके से बजाया गया, जिस तरीके से ललकारा गया, जिस तरीके से उनसे प्रूफ्स मांगे गए, उन सब पर आने से पहले हम ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने वाले हैं। ये भारत तक पहुंचने चाहिए और भारत से हम सिर्फ यही सवाल करते हैं और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो इन स्क्वाड्रंस की तस्वीर, वो इन तैयारों की तस्वीर हमें दिखा दे। सबसे पहले नाज़रीन, ये राफेल्स जो हैं, राफेल तैयारों का हम आपको बताते हैं कि BS-001 नंबर 17 स्क्वाड्रन, इसकी हमें तस्वीर दिखाएं, कोई एक तस्वीर दिखा दे। BS-022 नंबर 101 स्क्वाड्रन, इसकी तस्वीर दिखाए। BS-027 नंबर 101 स्क्वाड्रन, इसकी तस्वीर दिखाए। BS-021 नंबर 101 स्क्वाड्रन। इंडियन एयरफोर्स क्या ये कर सकती है या फिर नहीं? अगर उन्होंने ये नहीं किया तो इसका मतलब 6-0 वाली बात हकीकत थी और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को सबक सिखाया, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, बैनुल अक़वामी मीडिया, आपकी अपनी ऑपोजिशन जमाते, आपका अपना मीडिया, वो सब जो है सच बोल रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो दैट इज मोदीज गवर्नमेंट, जो कि अभी तक उसको छुपाने में पड़ी हुई है। नाज़रीन, ये सब तो छोड़े, आप अपनी शिवांगी फाइटर जेट दिखा दें कि कहां पर है वो, आपकी राफेल लड़ाका तैयारे की पहली खातून पायलट शिवांगी सिंह, आखिर वो कहां पर है? मंजरेआम से गायब है अब तक। ये 3 महीने पहले तो उसके इंटरव्यूज आ रहे थे, तस्वीर आ रही थी, पोस्ट आ रही थी, अब न जाने वो कहां पर हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, खैर, मूविंग ऑन टू द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग कि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर जो है एक इजलास बुलाया जाता है, एक सेशन बुलाया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, और वो सेशन मोदी सरकार को इंतहाई महंगा पड़ता है। अब नाज़रीन, कांग्रेस के जो रुकने पार्लियामेंट है राजा अमरेंद्र सिंह, वो वहां पर क्या करते हैं, तबाहशुदा राफेल की तस्वीर जो है पार्लियामेंट के अंदर लहरा देते हैं, मोदी सरकार को, उनकी गवर्नमेंट को दिखाते हैं, और जिसकी टेल पर BS-001 लिखा हुआ था, और कहते हैं मैं खुद जाकर यह तस्वीर लेकर आया था, ये मेरे सामने राफेल तबाहशुदा पड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ था और 9 जख्मी हुए थे। मीडिया में आया, एयर मार्शल ने जो है इस बात को तस्लीम किया। अगर किसी ने तस्लीम नहीं किया तो वो मोदी सरकार है। इसको अनआइडेंटिफाइड कहकर जान छुड़ा दी गई। नाज़रीन, राफेल बनाने वाली कंपनी ने
ये हम नहीं कह रहे नाज़रीन, राजा अमरेंद्र सिंह ये बात कर रहे हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को। कहते हैं कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने खुद तस्लीम कर लिया, वो ये बात खुद मान चुकी है, अगर कोई नहीं माना तो दैट इज मोदी। मोदी सरकार इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका नुकसान हुआ था या फिर नहीं हुआ था। नाज़रीन, उनको छोड़े गुरजीत सिंह ने उनको एक मशवरा दिया। वो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं अगर नहीं कोई राफेल तैयार आपका गिरा तो 35 राफेल तैयारे दिखा दें। 35 राफेल तैयारे आप दिखा देंगे तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ये ऑपोजिशन की जानिब से इतनी तनकीद की जा रही थी, इतनी तनकीद की जा रही थी कि मोदी सरकार से ये एक मुतालबा किया जा रहा था कि अवाम को ये जानने का हक है, जब डोनाल्ड ट्रंप 26 मरतबा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी उन्होंने करवाई है, तो आप क्यों उस बात से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि 5 से 6 तैयारे भारत के गिर चुके थे, हालात कशीदा हो चुके थे, और आप है कि इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। अवाम ये जानना चाहती है, अवाम के सवाल का जवाब दे, ये आपका हक है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके वजीरे दिफा जो है राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई, और उनकी जानिब से जब स्टेटमेंट्स दी गई तो उन्होंने अपनी बात तक का जवाब नहीं दिया। पहले जब ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही थी कि आप बताएं कि कितने तैयारे गिरे, कितना नुकसान हुआ, तो वो कहते हैं आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने तैयारे गिरे, कितना नुकसान हुआ, आपको ये पूछना चाहिए हमने कितना उनका नुकसान किया। तो जब पूछा गया आपने उनका कितना नुकसान किया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था अपना। तो वो जो राफेल तैयारे हैं जितने उनके गिरे थे उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने खुद ही कहा आपको ये पूछना चाहिए हमने उनका कितना नुकसान किया, उसका भी उनके पास जवाब नहीं था। कितनी हलाकतें की आपने, क्या नुकसान किया, वो भी ना वो जस्टिफाई कर पा रहे थे, और ना अपने राफेल तैयारे गिरने को जो है वो जस्टिफाई कर पा रहे थे। राहुल गांधी ने उनको टोका, उनसे सवाल किया, लेकिन उनके पास एक जवाब भी मौजूद नहीं था। नाज़रीन, एक भी जवाब उनके पास नहीं था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके वजीर दाखिला अमित शाह जो है, उन्होंने जब नाज़रीन, अब टाइमिंग बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिएगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है, 3 महीने के अंदर कोई इनके पास प्रूफ नहीं था, कोई इनके पास शवाहिद नहीं थे, इसके साथ साथ कोई इनके पास पाकिस्तान के इस वाकये को लिंक करने का कोई प्रूफ मौजूद नहीं था, कोई गवाह मौजूद नहीं था। लेकिन नाज़रीन, पार्लियामेंट का सेशन जैसे ही बुलाया जाता है और फिर ऑपरेशन महादेव के नाम से एक फेक ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसके अंदर मासूम कश्मीरियों को एनकाउंटर किया जाता है और उनको कहा जाता है कि ये लोग टेररिस्ट थे, ये लोग मास्टरमाइंड थे पहलगाम अटैक के, और फिर ये पाकिस्तान के, तो ये भी कहा जाता है। और नाज़रीन, जवाब क्या पेश किया जाता है, आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय गवर्नमेंट किस हद तक गिर चुकी है। जवाब ये प्रेजेंट किया जाता है कि इनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडीज और पाकिस्तानी चॉकलेट्स मौजूद थी। सुभान अल्लाह, पाकिस्तानी चॉकलेट्स इनकी जेबों में मौजूद थी तो ये पाकिस्तान से थे, पाकिस्तानी वोटर आईडीज इनके पास मौजूद थी तो ये पाकिस्तान से थे। हमारी वोटर आईडी क्या होती है? हमारा तो आईडी कार्ड नंबर जो होता है CNIC नंबर, वही हमारी वोटर आईडी होती है। वो शायद ठीक तरीके से जस्टिफाई भी नहीं कर सके कि उनके पास कुछ था भी या फिर नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद से शायद एक मनगढ़ंत कहानी क्रिएट कर ली और उन्होंने फिर ये कहा कि इनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स मौजूद थी, पाकिस्तानी वोटर आईडीज वो जेब में लेकर घूम फिर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं ना, अभी कल परसों इंतखाबात हो जाएंगे। मतलब जवाब ही नहीं पैदा होता इन दोनों चीजों का, और वो इस बात को पाकिस्तान से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज दे वर हैविंग वोटर आईडीज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज दे वर हैविंग पाकिस्तानी चॉकलेट्स, ये पाकिस्तानी थे और ये वो लोग थे जो कि पहलगाम अटैक में मुलव्विस थे, ये मास्टरमाइंड थे उसके। अब नाज़रीन, पहले 3 महीने पहले तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। खुद इनकी इंटेलिजेंस की जानिब से कुछ खाके और तस्वीर जब जारी की गई थी, बाद में उसको जो है रद्द कर दिया गया था कि नहीं, ये वो लोग नहीं थे। और अब सेशन के दौरान ऑपरेशन महादेव लॉन्च करना, फिर 3 बेगुनाह लोगों को जो है एनकाउंटर करना, उनके फेक एनकाउंटर्स करना, और फिर ये कहना कि ये पहलगाम वाक़े के पीछे मुलव्विस थे, क्योंकि ऑपोजिशन का तो जवाब ही नहीं था ना उनके पास। ऑपोजिशन जो सवाल उठा रही थी उनका कोई एक आंसर, कोई एक जस्टिफिकेशन उनके पास मौजूद नहीं थी। आए बाएं और शाए करते रहे पूरे सेशन के दौरान, और वो तस्वीर लहरा दी गई थी राफेल तैयारों की जो तबाह हुए थे कि ये वो राफेल तैयार जिसकी टेल पर लिखा हुआ था ये BS001, जिसको अनआइडेंटिफाइड कहकर आपने
तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, उसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं था। अब नाज़रीन, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा था, एक जानिब हमने PL-15 मिसाइल्स का बड़ा कामयाबी से तजुर्बा किया, इस्तेमाल किया भारत के राफेल तैयारों पर, तो दूसरी जानिब नाज़रीन आप सोचिए अगर PL-16 पाकिस्तान के पास आ गया तो भारत का क्या होगा। और ये होने वाला है। PL-16 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के पास बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि चाइना में कुछ परेड्स हुई थी, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उस दौरान उनकी जो PL-16 मिसाइल की परफॉर्मेंस है और उसकी जो कारकर्दगी है और उसकी एयर टू एयर एक परवाज करने की सलाहियत और हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है। वो मंजर-ए-आम पर आने के बाद नाज़रीन PL-15 का ये अपग्रेडेड वर्जन है PL-16, जिसकी तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज बताई जाती है, और सोशल मीडिया पर जो है इसकी कुछ तस्वीर लीक्स हुई थी, जिसके बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया था कि दिस इज PL-16। अब नाज़रीन, चीनी एयरफोर्स वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसका कामयाबी से इस्तेमाल कर रही थी, और इसको J-20 और J-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए तैयार किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन ये जो है इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं कि ये फोल्डेबल विंग्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि लड़ाका तैयारे के अंदर नस्ब हो जाता है, मतलब छुप जाता है। वो जो उसके विंग्स होते हैं उसके नीचे ये नहीं लगा होता जिस तरीके से J-17 थंडर और J-10C के विंग्स के नीचे PL-15 मिसाइल्स लगे हुए थे। ये फोल्डेबल इसके अंदर विंग्स होते हैं जिससे ये लड़ाका तैयारे के अंदर भी नस्ब हो जाता है, और इसीलिए इसको स्टेल्थ लड़ाका तैयारों के अंदर के लिए खास तौर पर बनाया गया ताकि उनके अंदर फिट हो सके मुकम्मल तौर पर। और नाज़रीन, एक वक्त में एक लड़ाका तैयारे के अंदर J-20 हो, J-35 हो, तो उसके अंदर तकरीबन 6 PL-15 मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। नाज़रीन, इसकी हमने आपको खुसूसियात का बताया, तकरीबन 200 किलोमीटर से हमने आपको बताया इसकी ज़्यादा रेंज बताई जाती है। 200 किलोमीटर से कितनी ज़्यादा रेंज है? 280 के 300 किलोमीटर के करीब करीब इसकी रेंज बताई जाती है। और फिर इसके अंदर डुअल प्लिज मैकेनिज्म भी मौजूद है जो कि इसकी रेंज को मज़ीद एनहांस करता है, और ये तमाम मौसमों, तमाम बुलंदियों, गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां, चाहे बर्फबारी हो रही हो, तूफान हो, हर वेदर के अंदर ये कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और ये जो है फाइटर जेट्स जो है उनको निशाना बनाने की बड़ी एक ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। नाज़रीन, उसके बाद एक खबर ज़ेर गर्दिश थी DF-17 मिसाइल के हवाले से। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल था जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल तस्वर किया जा रहा था, और पाकिस्तान वॉज इंटरेस्टेड इन दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी टू गेट इट फ्रॉम चाइना। तो ये अभी सिर्फ खबरें मौसूल हो रही थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इसे बराह रास्त तो नहीं खरीद सकता, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान इसको जो है इसके कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ इसका साजो सामान, स्क्रैम जेट इंजन और दीगर पार्ट्स जो हैं वो खरीद कर इसकी मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू कर दे, उसका आगाज कर दे। नाज़रीन, अब ये खबरें सिर्फ ज़ेर गर्दिश थी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जिसके बाद भारत के अंदर खलबली मच गई थी। एक तस्वीर ने भारत के अंदर तहलका मचा दिया था। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जब उनके वज़ीर दिफा से वो मुलाकात करते हैं और उसके साथ साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी का उनके हेडक्वार्टर्स का जो दौरा करते हैं, तो नाज़रीन वो उन तस्वीर की वजह से ये भारत के अंदर तहलका तो मच गया था, खलबली तो मच गई थी, लेकिन अब इतनी उनके अंदर परेशानी और टेंशन जो है इंक्रीज़ हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर DF-17 की मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेता है, या फिर इनकी अगर कोई डील हो जाती है चीन के साथ, क्योंकि चीन के साथ हमारी शराकतदारी बड़ी ज़बरदस्त है, वो हम उनके सबसे बड़े शराकतदार भी हैं, हमारे वो आयरन ब्रदर भी कहलाते हैं, और इसके साथ साथ हमारी दिफाई डील्स जो उनके साथ हो रही है और हमारी जो दोस्ती है उनके साथ, उसकी कोई मिसाल नहीं। और हम जिस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते, दुनिया के अंदर कोई ऐसे मुल्क नहीं होंगे जो जिनकी इतनी गहरी दोस्ती होगी, जिनके आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात होंगे। अब नाज़रीन, भारत जो है वो ये सोच रहा था अगर पाकिस्तान के पास ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आ गए तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अब भारत ने एक नई टेक्नोलॉजी पर, अपग्रेडेशन पर एक्चुअली काम शुरू कर दिया, वो ब्राह्मोस मिसाइल। ब्राह्मोस मिसाइल के पार्ट 2, ब्राह्मोस 2 पर काम शुरू कर दिया। सुपरसोनिक से उसको हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने रूस के साथ नाज़रीन ये एक प्रोग्राम का आगाज किया, एक मंसूबे का आगाज किया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात, डिटेल जो है अब भारतीय मीडिया ने वो शेयर कर दिया है। अब ये मंजूरी जो है ये सदर प्यूटन के दौरे
भारत के दौरान मुतवक्के है, जब वो दौरा करेंगे भारत का, और उस दौरान जो है ये मुकम्मल तौर पर इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आ जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी दोनों के दरमियान आपस में, और इसकी अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसकी मैक 8 तक रफ्तार और इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और ज़मीन पर और समंदर पर दोनों पर अहदाफ को जो है निशाना बनाने की ये ब्राह्मोस 2 मिसाइल जो है वो सलाहियत रखता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तैयारी की जा रही है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत की जा रही है भारत के, और ये टेक्नोलॉजी जो है वही स्कैमजेट इंजन और रूसी डिज़ाइन का इम्तिजाज होगी जो भारत के मेक इन इंडिया मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। और ये भी बताया गया है कि ये इसकी जो है बरामद की इजाज़त नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ रूस और भारत के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, और ये सिर्फ भारत इसको इस्तेमाल कर सकेगा या फिर रूस इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक खरीदारी की नहीं थी, मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ नहीं किया था, ये भारत ने रूस के साथ इतना बड़ा मुआहिदा आखिर क्यों किया? इसका मतलब हमने आपको जो कुछ बातें बताई थी उनके अंदर हकीकत मौजूद थी कि दिफाई मामला जो होते हैं ये इस तरीके से मंजर-ए-आम पर नहीं लाए जाते। ये दिफाई मामला जो है, दिफाई डील जो हैं, इनको प्रॉपर सबके सामने शो नहीं करवाया जाता। एन मुमकिन है कि DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार हो चुकी हो। सितंबर के अंदर चाइना ने जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इसको बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, शायद पाकिस्तान भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ कर चुका हो, और भारत को यही टेंशन हो कि पाकिस्तान कहीं हमसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल ना कर ले, इसीलिए उन्होंने भी अपने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।